यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दे और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करके जाए। प्रिय भक्तों, आज हम आपको सोम प्रदोष व्रत की कथा लेकर आए हैं। सोमवार को पड़ने वाला प्रदोष व्रत सोम प्रदोष व्रत कहलाता है। प्रदोष व्रत के दिन सबसे पहले सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि कर स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। इसके बाद उगते हुए सूर्य देव को जल अर्पित करें। शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग का बेलपत्र, अक्षत, दीप, धूप, गंगाजल आदि से विधि विधान पूजन करें और व्रत का संकल्प लें। व्रती को पूरे दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। प्रदोष व्रत की पूजा करने के लिए सुबह सवेरे उठकर स्नान करें। स्नान पश्चात स्वच्छ वस्त्र पहने जाते हैं और व्रत का संकल्प लेते हैं। यदि मंदिर में पूजा करने नहीं जा रहे हैं तो घर के ही मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भोलेनाथ की पूजा, शिव पूजा करने के लिए इस दिन भोलेनाथ का जलाभिषेक किया जाता है। इसके पश्चात पुष्प, अक्षत, बेलपत्र, धतूरा, कलावा, चंदन, अगरबत्ती और फल आदि भोलेनाथ पर अर्पित किए जाते हैं। प्रदोष व्रत की पूजा में भोलेनाथ के साथ साथ भगवान गणेश और माता पार्वती की भी पूजा की जाती है। आखिर में आरती करने के बाद शिव शंकर का ध्यान कर पूजा समाप्त करते हैं और मनोकामना मांगते हैं। सोम प्रदोष व्रत कथा इस प्रकार है। एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई आश्रयदाता नहीं था, इसलिए प्रातः होते ही वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। भिक्षाटन से ही वह स्वयं व पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में कराहता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आए। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, इसलिए इधर उधर भटक रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। तभी एक दिन अंशुमति नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई। उन्हें भी राजकुमार भा गया। कुछ दिनों बाद अंशुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह कर दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती थी। उसके व्रत के प्रभाव और गंधर्वराज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर आनंदपूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। प्रदोष काल में प्रदोष व्रत का पूजन किया जाता है। प्रदोष के समय महादेव कैलाश पर्वत के रजत भवन में इस समय नृत्य करते हैं और देवता उनके गुणों का स्तवन करते हैं। ऐसे में जो भी जातक ये व्रत करते हैं, भोलेनाथ की कृपा से उनकी सभी मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति होती। मान्यता है कि सोमवार के दिन प्रदोष व्रत को करके जो भक्त प्रदोष काल के समय भगवान शिव की पूजा करते हैं, उनके सभी पाप शिव जी नष्ट कर देते हैं और शिव भक्ति को प्राप्त भक्त उत्तम स्थान और सुख पाता है। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के महात्म्य से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फिरे, वैसे ही शंकर भगवान अपने दूसरे भक्तों के दिन भी फेरते हैं। अतः सोम प्रदोष का व्रत करने वाले सभी भक्तों को ये कथा अवश्य पढ़नी अथवा सुननी चाहिए।